तो हेलो एंड वेलकम बैक टू सृष्टि गुप्ता ब्लॉग्स गाइस। सृष्टि गुप्ता ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यस, आई केम अप विद द मोस्ट अवेटेड वीडियोस, जिसके लिए मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए थे। और इस वीडियो में हम रिवील करेंगे कि हमारी स्टोरी क्या रही, कैसे हम मिले, और हमारी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। और मैंने बोला था कि जैसे कि ये कहानी मैं अकेले सुनाऊंगी तो मज़ा नहीं आएगा, तो जो एक और कैरेक्टर है उनको बुलाते हैं। आ जाइए मिस्टर हस्बैंड। आ जाओ। हाँ भाई आ जाओ। तो हेलो एवरीवन। इनको तो सब जानते ही होंगे, इनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे को जानते नहीं होंगे भी। तो ये मेरे हस्बैंड है वैसे, बाय द वे, ठीक है। और ये मेरी वाइफ है। और आज का दिन सबसे बेहतर था आज हम लोग अपना स्टोरी सुनाने के लिए, हाँ, क्योंकि आज हमारी मैरिज फर्स्ट एनिवर्सरी, एनिवर्सरी हमारी है, हाँ ठीक है, फर्स्ट मैरिज मैरिज की। एनिवर्सरी हमारी तो साथ। 12 फरवरी 2025 को हमने एक दूसरे के से विवाह किया था। ओह वाह, कैसी शादी की थी हमारी 1 साल पहले हमारी शादी हुई थी, यानी कि आज हमारी शादी को पूरे 1 साल हो चुके हैं। 1 साल कैसे बीत गया है पता नहीं चला। हम लोग कैसे लड़ते झगड़ते, हम लोग ऐसे हस्बैंड वाइफ जैसे रहते नहीं, इसलिए हम लोग को कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, तो शुरू करते हैं शादी वाले दिन से ही। अंत तो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपोजिट हाँ डायरेक्टर में चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको सुनने में। हाँ, कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है इसी के लिए। तो हमारी जो शादी हुई थी वो पिछले साल 12 फरवरी को हुई थी, ठीक है। और बहुत अच्छा था। और ये जनाब जो है वो शादी के मतलब 12 को हमारी शादी थी और ये 7 तारीख को आए थे, तिलक से एक दिन पहले। मतलब लड़के का तिलक होने वाला 8 तारीख को, और 7 तारीख को जनाब दिल्ली से आए थे। तो भाई उसका रीजन भी तो था ना, ऐसे हाँ थोड़ी था। हाँ हाँ हाँ, रीज़न क्या? हाँ तो बताओ भाई सबको कि क्या रीज़न था। रीजन यही था कि मैं पहले ही आने वाला था, ठीक है, 1 तारीख को आने वाला था, बट अचानक से 1-2 दिन पहले, 1 तारीख से पहले मेरे को आया मैसेज कि आपका इलेक्शन ड्यूटी लगा है, फरमान आया है। उसमें 5 फरवरी को वहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन था पिछली बार, तो उसमें मेरा इलेक्शन ड्यूटी लग गया था। तो उसी के लिए मुझे वहाँ पे रुकना पड़ा। छुट्टी ले चुका था ऑलरेडी, बट फिर मुझे नहीं जाने को मिला। एंड मुझे इलेक्शन ड्यूटी करने के बाद 6 तारीख को तो रुकना था, क्योंकि 5 तारीख को तो लेट ही हो गया था, लगभग 2-3 हाँ, बज गए रात को। फिर उसके बाद अगले दिन आकर के सोया, फिर 7 तारीख को मैं फ़्लाइट से गया, तिलक से एक दिन पहले। हुआ क्या था कि शादी तो हमारी ठीक हो गई थी, लेकिन उससे पहले हमारी प्री वेडिंग शूट हुआ था। और मैंने जो ये ड्रेस पहना वो भाई भाई प्री वेडिंग शूट वाला ही है ये सूट, ठीक है। और इसका जो वीडियो है वो हमने प्री वेडिंग तो नहीं हुआ था, वो प्लान कर लिया था, गया था प्री वेडिंग। एक्चुअली ये हाँ गई थी ऐसे ही अपने मम्मी, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, यानी मेरे मम्मी पापा के साथ गई थी कुंभ मेला घूमने, ठीक है। और मेरा भाई भी था, मेरा एक कज़न, 2 कज़न भी थे, वो लोग भी गए थे। तो ये लोग जब गए तो मैंने भी बोला कि भाई मैं भी आता हूँ। सैटरडे संडे इन लोगों का बीच में पड़ रहा था, एक दिन पहले ही पहुंचे थे इन लोग, फ्राइडे को पहुंचे थे। पर फ्राइडे को मैंने बोला फ्राइडे को रुक के मैं सैटरडे संडे को वहाँ पे आता हूँ और मिलते हैं। तो और हमारा ऐसा प्लान हुआ था ना कि मतलब जनवरी में, मतलब मेरी मम्मी कुंभ का स्नान कभी नहीं की, तो मेरी मम्मी को बोले चलते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ से ही पूछ लो। तब तक तो शादी वादी का सब कुछ हो चुका था, तो मैंने बातचीत होती थी हमारी। तो मैंने पापा मम्मी से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि बस हम तो सोच रहे थे कि कोई हमको बोले और हम तुम तुरंत चले जाए। तो ऐसा हुआ था कि पहले टिकट 4 लोगों का हुआ था, मेरा, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, मेरी मम्मी का। बट जब सबको पता चला, मतलब हमारे जो कजन्स हैं उनको, कि हम लोग सब बनारस जा रहे हैं, सब एक एक करके एक्साइटेडली हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। पहले आशीष, उसके बाद फिर गुड़िया जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, गुड़िया, दीपक, फिर बाबू, फिर आशु, मतलब सबका धीरे धीरे टिकट हुआ। और भाई कैसा था, अलग अलग बोगी में था सबका। और फिर इनका पहले प्लान नहीं था, इन लोगों के मैं नहीं आऊंगा। फिर जब देखे कि सब लोग आ रहे तो बोले मैं भी आ जाऊँ क्या, फ्राइडे है, उसके बाद फ्राइडे को नहीं आ पाऊंगा लेकिन सैटरडे संडे आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो हम लोग बनारस घूम लिए थे, उस वक्त ये नहीं थे। और हम लोग जब प्रयागराज जा रहे थे तब भी आए, ट्रेन पे आए। और फिर कहते हैं कि पता है क्या, मैंने ना बनारस में देखा है ना बहुत सारा प्री वेडिंग होता है। मैंने कहा, "ओ अच्छा, हाँ होता होगा, चलो ना हम भी हमारा करवाते हैं।" और पूरा स्टोरी सुना रहे, और हम लोग बैठ के सब स्टोरी देख रहे हैं। और भाई इनके सारे भाई, हाँ भैया तुम एकदम करो, हम लोग एकदम शूट करेंगे। मैंने कहा मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मैं कपड़े ही नहीं। बोले भाई जो है उसी में करो। फिर किसी तरह से फिर हमने प्लान किया, और अपने आईफोन से ही, जो पहले था आईफोन, हाँ उसी से हमने शूट करवाया। 2 ठो मेरा कज़न था, उसके पास भी आईफोन था, तो वो भी अपना एक स्टैंड लेकर के ऐसे घूमते रहता था, मैं भी। और सब लोग कर रहे हैं पूरा मतलब भीड़ में। एक सामने से, एक नीचे से, हाँ, एक पूरा 2-2 सिनेमैटिक। एंगल से हो रहा है। कुछ-कुछ सब्सक्राइबर बीच में मिल जा रहे हैं, हाँ भैया मैं आपको मतलब ना जानता हूँ। ऐसे हम लोग पोज दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके पोज दिए हुए, भैया भैया आप गोल्डन हेयर ना, भैया हमें जानता है। ऐसा एक फोटो मैंने, भाई मेरे को लगता था मेरा हम लोग का फोटो शूट चल रहा है, बीच में हम लोग को सेल्फी लेके आना है। एक फोटो हम लोग एग्जाम देने आए, पूछ रहा है भैया एग्जाम पेपर ऐसे हैं। बोले भाई छोड़ दे, हम लोग के पास एक ही दिन का टाइम है और उसमें करना है। फिर वो हो गया। और उसके बाद फिर हमने प्री वेडिंग शूट कराया। और उसके बाद फिर हमारा जो इंगेजमेंट हुआ था वो नवंबर में हुआ था, 17 नवंबर को। तो ये हमारी इंगेजमेंट रिंग, ये देखो, ये हमारी इंगेजमेंट रिंग है, ठीक है। एक्सचेंज किया था रिंग, और हाँ उससे एंगेजमेंट से पहले, एक दिन पहले, महारानी को डाउट हो रहा था कि मुझे शादी करना चाहिए कि नहीं, और ये कंफ्यूज थी और इसको नींद नहीं आ रहा था
क्योंकि इसको पता नहीं चल रहा था शादी करना चाहिए कि नहीं। सभी दोस्त से फ़ोन कर करके पूछ रही थी। मुझे तो लगा भाई, मेरे को बताई, बात तो होती थी फ़ोन में, मुझे बताई तो मुझे तो लगा भाई ये क्या चल रहा है इसका, ये फिर से तमाशा तो नहीं खड़ा कर देगी लास्ट में बोल देगी मुझे शादी नहीं करना। तो फिर मतलब क्या, देखो सिर्फ लड़कियां ही रिलेट कर सकती है इस चीज को, ठीक है, कि ऐसा होता है कि क्या हो रहा था ना कि मेरे पास मतलब इतना जल्दी जल्दी कुछ कुछ चीजें हुई कि मैं प्रिपेयर नहीं थी मेंटली और फिजिकली कि भाई मेरे को शादी करना है। आई वाज जस्ट 23, तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि जल्दी जल्दी हड़बड़ी हो तो हो रहा है, बहुत कुछ चीजें मतलब हो रही जल्दी जल्दी में हो रही थी। और फिर क्या था ना कि हम लोग एंगेजमेंट के टाइम पे अरेंजमेंट वगैरह और था, मेरे घर पे पूरी फैमिली आ गई थी, सब लोग गेस्ट आ चुके थे, एंड आई वाज कंफ्यूज कि कल एंगेजमेंट करना है कि नहीं करना है, मतलब हमको बिल्कुल मतलब कोई आइडिया नहीं था। फिर इन्होंने सोचा कि चलो भाई इस लड़की का दिमाग थोड़ा चेंज करते इसको हैं। ब्रेन वॉश करना पड़ेगा शादी के लिए, अदरवाइज फिर ये अब जितना भी इतना अरेंजमेंट है सब बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं गया, स्कूटी उठाया, आ गया था एक दिन पहले ना, हाँ फ्लाइट से आया था ना। हाँ, लेकिन हम लोग मिले नहीं थे, लेकिन फिर 16 को फिर हम लोग का था कि चलो मिलते हैं, फिर ये तो 3 बजे। एक दिन पहले मिला, जिस दिन हम्म, एंगेजमेंट था उससे एक दिन पहले, और स्कूटी लेकर के आया था, स्कूटी में बॉक्स लेकर के हाँ, आया था, स्पीकर स्पीकर बजा जो करके वो JBL का लेकर के आए स्पीकर, थे, और गाना बजाते हुए हम लोग वैसे इधर उधर घूम रहे थे, टहले लॉन्ग मार रहे ड्राइव। थे। फिर साथ में एक कोई पंडित, हाँ, पंडित जी की लिट्टी मेरा लिट्टी, फेवरेट है एक इसका जगह, फेवरेट लिट्टी था पंडित जी का, वहाँ पे गया, चर्च कॉम्प्लेक्स चर्च पे। कॉम्प्लेक्स के पास, वहाँ से हाँ लिट्टी चोखा खाया। फिर उसके बाद गाना सुनते हुए, कुछ ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है तो ओल्ड सॉन्ग लगा करके आराम से, फिर तो उसका ठीक हुआ। और साथ में एक और चीज़ किया था, तुम लोग हॉल गए थे ना, हाँ, हम लोग बैंक्वेट गए थे, बैंक्वेट हॉल, जो जहाँ पे हमारा होने वाला था। एंगेजमेंट, वहाँ गए थे। इन्होंने कहा कि चलो हम लोग डांस कर रहे हैं, मैंने कहा इतना जल्दी मेरे से नहीं हो पाएगा, आ थोड़ा गए झूठ हैं, है। फिर हमने स्टेज देखा, स्टेज तो बहुत बड़ा था, तो हमने फिर इसको था कि डांस करना है, तो एक डांस का कुछ गाना पसंद किया था, इसका कुछ पार्ट था, मेरा कुछ पार्ट था, मैंने आधे घंटे वहाँ पे, हमने आधे घंटे प्रैक्टिस किया दोनों साथ में हाँ, मिलकर के, बोले कल ये करना है, ध्यान में रखना। मैं बट बहुत कंफ्यूज थी भाई, ये लोग तो कर लेते हैं आधे घंटे, मेरे से कैसे होगा, लेकिन फिर बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत अच्छे से मतलब उसको हाँ, प्रिपेयर किया और बहुत तो अच्छा उसको था डांस। प्रिपेयर किया, फिर उसको डांस किया, सबको अच्छा लगा। हाँ, और एंगेजमेंट में बहुत बहुत इंजॉय किया हमने। इंजॉय तो किया, लेकिन साथ में हमने डांस, बहुत इतना सारा डांस था कि हमारा हाँ, जितना रिचुअल्स नहीं था उससे ज्यादा मतलब डांस डांस था। था, इतना 1-2 घंटे था, दो मेरे तीन मेरे घंटे भाई का डांस था, मेरे कजन्स लोग सब मिल करके डांस था, मेरा डांस था, इसका डांस था, इसकी बहन के साथ डांस था, मेरा भाई और इसकी बहन के साथ डांस था, वो तो रह ही गया, हाँ, नहीं नहीं, वो वो हुआ हुआ। था, और आपका और दिशा का नहीं हुआ मेरा था। और इसकी बहन के साथ डांस था, हाँ वो छूट गया। हाँ, उसके लिए वो गुस्सा, वो शादी में भी डांस नहीं कर पाई बेचारी, और एंगेजमेंट में भी और ना शादी में भी, हाँ, शादी में भी बहुत सारी चीजें हमारी छूट गई, छूट बहुत गई सारी थी, चीजें मिस हो कल गई थी प्लान किया था वो नहीं हुई। भाई, क्योंकि इतने सारे रस्म रहते हैं ना शादी में। एक तो क्या हो गया था ना, हमारे दोनों तरफ में कंफ्यूजन था, हम लोग का दोनों का रस्म इतना ज्यादा चेंज, ठीक है, मतलब इनके इधर पे कुछ और रस्म होता है, हमारे यहाँ पे कुछ और रस्म होता है, जिसके कारण बहुत कन्फ्लिक्ट भी हुआ था शादी में, मतलब कि रस्म को लेकर के, नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता ऐसा नहीं है, होता है, आपस में लड़ रही है आपस में दोनों लड़ रहे मम्मी, हैं सब लोग, मम्मी लोग की नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे कैसे उसके हो सकता फैमिली है। वाले लड़की, औरतें लोग लड़ रही थी ज्यादा, हाँ एक्चुअली, ठीक है। दोनों तरफ की औरतें। फिर विदाई के टाइम पे भी थोड़ा ट्रॉमा हुआ था भाई, ठीक ड्रामा है। हुआ था कि पहले इसके घर जाएगी, क्योंकि हम लोग हॉल, मैरिज हॉल में किए थे एक जगह पे, हम्म, तो पहले इसकी मम्मी बोली थी नहीं मेरे घर पहले जाएगी, मेरी मम्मी बोली नहीं, अब शादी हो गया शादी है, हो अब तो गई तो हम ही लेके जाएंगे अपनी बहू को। लक्ष्मी नहीं तो आपके घर में चली जाएगी, ऐसे ऐसे। मतलब पता नहीं क्या क्या रिचुअल्स था, दोनों का अलग अलग था। थोड़ा वहां पे बहसबाजी हुई, लेकिन फिर हाँ फाइनली मेरी मम्मी जीत गई हाँ, इनकी मम्मी जीत गई और फिर क्योंकि मैं शादी हो ससुराली चुका गई। था। तो और फिर एंगेजमेंट में पापा लोग थोड़ा गुस्सा हो गए थे, लेट हो रहा था, 11, हाँ, कि साढ़े 11, डांस खाली 12। नाचे जा रहा है, ये लोग खाली नाचे जा रहा है चलो सब। चलो जल्दी चलो, लेकिन कोई तुक नहीं था उसका, हाँ, बस चलो। तो ये था कि बस लेट हो उसके गया बाद है। चलो थोड़ा सा बैक आते हैं, एंगेजमेंट से पहले क्या हुआ था, हम लोग का थोड़ा मिलना जुलना, थोड़ा थोड़ा क्या, वही बहुत मिलना जुलना होता था, बहुत ज्यादा, बट हमने कभी फोटोज कहीं ऑफिशियली शेयर शेयर नहीं नहीं किया किया था, था, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पे आना बिल्कुल पसंद नहीं पसंद था, नहीं और था। अभी सोशल मीडिया ही चला रही है। हाँ, क्या व्हाट ए आयरनी। चलो फर्स्ट डेट हमारा जो है उसके बारे में बताते हैं, हाँ, ठीक फर्स्ट है। डेट के बारे में बताते हैं, जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे, हाँ, मतलब अकेले में। अकेले में, हाँ। तो तो वो था कितने तारीख था, मुझे तारीख तो याद नहीं है, तारीख आई गेस 24 अगस्त था, 24 अगस्त मेरे ख्याल से, पिछले 2024 में। 2024 में, तो 2024 हम में था। पहली बार मिले थे, मैं बाइक से गया था, अपना भाई का बाइक, मेरा तो बाइक था नहीं। न्यूक्लियस दिल्ली, में, न्यूक्लियस में हाँ मिले थे। दिल्ली से मैं रांची गया था, और वो शायद सरप्राइज विजिट था। हाँ, सरप्राइज था, मतलब कैसा था ना कि वाज लाइक दैट कि हाँ मैं आ चुका हूँ, या मेरे को लगा कि कहाँ अभी कैसे आ जाएंगे ये वो, भाई हर बार मतलब कि ये इतनी बार वो आए हैं, मतलब कि एंगेजमेंट से पहले, ठीक है, मतलब मेरे को यकीन नहीं होता था कि मैं कैसे मिलूँ जाकर के, और मैं थोड़ा सा ये था कि मैं कैसे मिल सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता है, अभी तो शादी वादी का ये हो रहा है ऐसे वैसे। फिर भी मिलना हम लोग का शुरू हो गया था, फिर मैं गई मिलने के लिए, हम लोग न्यूक्लियस में पहली बार मिले थे, एंड वी डिड। न्यूक्लियस मॉल रांची में है, हाँ, रांची वाले लोग जानते होंगे, होंगे। ठीक है, तो हम पहली बार वहीं मिले थे, हम लोग फिर आपस में मिलजुल के उसके बाद बातचीत फिर किए, थोड़ा सा हाँ शॉपिंग किए, उसके बाद शॉपिंग वॉपिंग किए। शॉपिंग करने के बाद इसको कुछ कपड़े दिलवाए, पर इसको मन नहीं था लेने का। मेरे को बिल्कुल मन नहीं लगा। पहली बार ये ऑब्जर्व कर रही थी, उसको लग रहा हाँ, था ज्यादा शो ऑफ कर रहा है मेरे को लगा कपड़े। था बहुत शो ऑफ कर रहा है भाई लड़का, मतलब क्या समझ रहा है, क्या मतलब कि मैंने शॉपिंग सोचा कि यार कराएगा ये तो कपड़े तो ढंग का नहीं पहने, इसको थोड़ा कपड़े दिलवा देते हैं इसको, ऐसा ढंग लग के कपड़े दिखाई, इसमें देखो फोटोज लगा देती हूँ अभी, देखो ये वाले कपड़े क्या ये अच्छे नहीं थे क्या।
तो फिर मैंने सोचा कुछ कपड़े दिलवा देता हूँ, जीन्स टी शर्ट ये सब कुछ करके और एक शूज़। तो फिर मैंने बोला था कि कल हम लोग जो जाएंगे पतरातू घूमने जाएंगे डैम थोड़ा सा, तो यही कपड़े पहन के चलना। हाँ, इनका था कि अब मैं जो कपड़े अब मैंने कुछ अपना चॉइस नहीं किया था कि मेरे को ये चाहिए, ये वाला ये वाला पहन के ट्राई कर लो, ये वाला ट्राई कर लो। एंड फिर जब मैं ट्राई करके निकली थी, मतलब वो व्हाइट वाला वो, तो इनका रिएक्शन, ओह माय गॉड इतनी सुंदर लड़की मेरे को मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ओह वाओ कितनी अच्छी लग रही है, वही मतलब मैं बोला अच्छा लग रहा था, बाकी बेकार बेकार कपड़े ट्राई कर रही थी अपने मन से, तो फिर मैंने अपने बोला, ये मन से ज्यादा हम एक अच्छा भी लग रहा ट्राई नहीं किए थे, ठीक है, है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। सारा आप ही दिए थे, 2-3 कपड़े था, इन्होंने दिया था कि ये तुम ट्राई नहीं करो। तुम भी तो ले रही थी, हाँ ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ऐसा तो बोल ही रही थी, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा फिर नहीं ये है कि दूसरे को ब्लेम करेगी भाई। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी हम नहीं लिए थे, आप खुद ही मतलब ये कर रहे थे कि तो ये फिर ले लो। वो हो गया, फिर चलो उसके बाद फिर हम लोग पतरातू डैम गए, फिर वहाँ पे बहुत मजा आया। वहाँ पे जो राइड था लंबा, लगभग 40 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, तो हम बाइक पे गए थे, स्कूटी पे गए थे ना, नहीं बाइक पे गए बाइक पे गए थे, हाँ बाइक पे था, राहुल पल्सर का बाइक। बाइक था। हाँ तो उस बाइक पे गए थे और अच्छे से राइड करते हुए गए, बीच में वहाँ पे जाके कुछ फोटो शूट भी करवाए, जब 50-50 रुपए में शायद फोटो खींच रहा था एक, हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे कुछ फोटो करवाए, आप लोग को दिखा दूंगा। ये और लगा देते हैं हम लोग फोटो, फिर ये उसके बाद सारे सीनरी काफी अच्छा है, कोई भी अगर रांची से है तो पतरातू सबसे बेस्ट एकदम। हाँ, और उसका फिर ऊपर जाकर के वो हार्ट शेप का वो बनता है, दिल शेप का बनता है वो पूरा। और वहाँ पे डैम है, तो हम वहाँ पे डैम पे गए थे, और डैम पे जाने के बाद हमने बोट राइडिंग भी किया यस, हमने वहाँ पे। बोटिंग किया था, बहुत अच्छा बहुत मस्त। अच्छा लगा था वो, मेरा पहला बोट था, पहले उससे पहले तो मैंने बोट राइड किया नहीं था कहीं, तो बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे। और साथ में उसके बाद निकलते समय बोला फोटो खींच देते हैं आप दोनों का, तो हमने फोटो भी खिंचवाया था, फिर तो वहाँ पे भी काफी हाँ, अच्छा फोटो खिंचाया वो बहुत भी। सारे फोटोज 10 वगैरह रुपए खिंचवाए, करके फोटोज, बहुत ठीक सस्ते है, सस्ते। काफी सारे फोटो खिंचवाए थे, मतलब उसका बस हम लोग को मतलब मिल गया था सॉफ्ट कॉपी। हम्म तो फिर हमने फोटो वोटो खिंचवाया, फिर वहां पे मैंने मतलब ये था ना कि हमने खाना ऑर्डर किया था, तो वो मेरा लगा कि टेस्ट, ठीक है, बहुत मैटर करता है कि हम एक मैं दूसरे को भी ऑब्जर्व भी कर रहे थे, क्योंकि हाँ पहला दूसरा मीटिंग था, तो जान हाँ, रहे थे कि क्या इस बिहेव करती है, हम भी जानने की कोशिश कर रहे थे, ये भी जानने की कोशिश कर रही थी, तो बट बहुत सारी चीजें मैच कर रही थी। हाँ धीरे धीरे हम लोगों ने काफी सारा कोइंसिडेंटली काफी सारी चीजें जो हम लोग एक दूसरे को मतलब पसंद करते थे, वो है ना, एक मतलब कि फिजिक्स का एक लॉ है दैट क्या बोलते हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स, लेकिन हमको लगता है कि ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है, लाइक लाइक अट्रैक्ट्स। अट्रैक्ट्स होता है, कि मतलब कि जो आपको अच्छा लगता है अगर आपके पार्टनर को अच्छा लगता है तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। फिर क्या हुआ कि मतलब ऐसा तो हम लोग हुआ, फिर अचानक से ये बोलते हैं, खाना वाना हम लोग खा लिए, फिर जब बोले चलो चलते हैं, अब वाज लाइक दैट, चलो ना तुमको अपने कजन्स लोग से मिलवाते हैं। मैंने कहा कजन्स लोग से? कहाँ, मतलब घर आने के बाद ना? नहीं, तो उसी टाइम ना, फिर मतलब हम लोग रास्ते में थे अच्छा, हम तभी। रास्ते में आ रहे थे तभी, हाँ। हाँ ठीक है, तो और फिर मैंने कहा चलो तुमको घर दिखाता हूँ पहले, और वो पीछे की तरफ से जाकर जब के वापस आ रहे थे तो हाँ मैं इसके घर के आसपास से, जो गली से दूसरा रास्ता होते हुए भी इसका हाँ घर जाती थी। हमारा घर और इसका घर ज्यादा दूर नहीं है, रांची हाँ, में ही रांची है, में ही है। 15 किलोमीटर पे। तो तो इनका घर वो दिखा रहा, देखो वो जो दिख रहा है ना वहां पे, वो ये पेड़ के पास तो दिखते, बोले मेरा घर है। बोले भाई आप यहाँ घर के पास को देख लेगा तो क्या ही इसको कहेगा, घर के तरफ का एरिया लेकर गया था, पूरा लेकिन घर की बहुत तरफ। रिस्क से। मैं हाँ, तो हेलमेट पहना हुआ था, ये भी पहनी हुई थी शायद तुम भी। हेलमेट पहने हुए थे हम लोग, उतना तो ये भी उतना हाँ, मैं रहते ज्यादा नहीं थे। नहीं रहता हूँ, तो लोग उतना ज्यादा जान पहचानते नहीं हो उतना वहाँ हाँ, पे। तो फिर वह फिर अचानक से मैंने कहा चलो अपने कजन्स को बुलाते हैं। मेरे को तो लगा कजन्स लोग, अब भाई मुझे पता चला था कि बहुत सारे हैं। मैंने कहा कि ठीक है मतलब बुला लो, और इन्होंने एक फोन किया और सारे सारे रेडी, हाँ आ रहे और सब लोग चले आए सब भाई। सब इसलिए आ रहे क्योंकि मैंने सबको बोला कि मैं पार्टी देने वाला हूँ, आ जाओ। तो सब धड़ाधड़ एकदम, जहाँ पे भी थे, सारा प्लान सारा काम छोड़ करके फटाफट मॉल ऑफ रांची में मैंने बुलाया, सब वहां पहुंच गए, ठीक सब है। पहुंच गए बाइक मेरे को वाइक लेकर के। मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि देखो मतलब कि ठीक है मैं कभी मिली नहीं थी, मुझे पता नहीं था सबका माइंडसेट कैसा है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ये मैंने अपनी भी बहन को भी तो बोल। फट से कॉल किया अपनी बहन को, दिशा को और आर्यन को, कि भाई और बहन तुम लोग जल्दी से आ जाओ, वो लोग पूरा फौज आ रहा है, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि लकीली मेरे भाई बहन पहले पहुंच गए थे, और उसके बाद वहां से सब पहुंचे। फिर क्या, मेरे को तो बहुत नर्वसनेस लग रहा था, और मैं प्रॉपर जीन्स टॉप मस्त एकदम हीरोइन टाइप में तैयार होकर के आई हुई थी, और वो सारे आए पूरा एकदम झुंड की तरह, और आकर के पैर छुए जा रहे मेरा, सब लाइन से मॉल छुए जा में। रहे मॉल में। सब देख रहा है कि इस लड़की का सब पैर क्यों छू रहा है, चारों तरफ सब मुझे देख रहे हैं भाई कि इसका क्यों छू रहा है पैर वैर। सबको लगा था सेलिब्रिटी है क्या कोई, ऐसा करके सब छू रहे हैं, कोई तो है लगता है, कोई हाँ, यूट्यूब पे कोई फेमस कुछ है। तो है, कुछ तो है, सब दिन देखे जा रहे हैं। फिर मतलब कि फिर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया गेम फिर जोन वहाँ में। पे गेम जोन था वो मॉल ऑफ रांची में, तो मैंने बहुत सारे गेम्स खेले, लेकिन हाँ, लेकिन उसके लिए पहले रिचार्ज करना पड़ा 2-3 हज़ार का, 3-4 हज़ार का मेरे भाई ने बिल ठोक दिया उसमें। सब लोग खेल रहे हैं गेम, कोई ये खोल रहा है, कोई मेरा वहाँ पे, हाँ एक ग्लास चश्मा लिया था, हाँ, जो कि वहाँ पे गिर गया था ना मेरा। चश्मा टूट गया था। फिर हम चश्मा लोग टूट गया फिर था। वो हो गया, उसके बाद फिर हम लोग फिर तमाशा गए थे, रेस्टोरेंट वगैरह, हम लोग खाना वाना खाए, काफी लेट हो गया था, तो हम लोग सुबह से निकले हुए थे, तमाशा, हाँ। फिर और रात को 8 बजे वहाँ पे गए रेस्टोरेंट कचहरी चौक के पास। 11 साढ़े 11 बज गया था। फिर वहाँ पे हमने डांस वांस थोड़ा किया, हाँ, फिर हम लोगों ने मजा आया। फिर उसके बाद रात को पहले छोड़ने गए सबको, इसका घर हाँ सबको। सब लोग फिर गए। उसके बाद फिर तो मिलना जुलना ऐसा लगा कि मतलब आते जाते रहे। हमारी एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी उससे पहले, अपने इन-लॉज के साथ घूमना फिरना, सब बोलते भी थे भाई कि तुम कैसी मतलब अपने इन-लॉज के साथ घूम रही हो, ये वो। फिर ये तो अक्सर आया करते थे मतलब कि
दुर्गा अक्सर पूजा के बहुत टाइम ज़्यादा तो नहीं मिला, 3-4 बार ही मिले 4-5 मुझे। बार, लेकिन वही है 3-4 कि आ आए जाते 3-4 बार थे, लेकिन फिर वो रहते थे तो फिर वो मिलता मिलना रहता था रोज़। हो जाता था रोज़-रोज़। ठीक है? पापा लोग तो गुस्सा भी करते रहते थे। एंगेजमेंट जस्ट हुआ था, उसके एंगेजमेंट का नेक्स्ट डे का बताती हूँ। 17 को एंगेजमेंट था, 18 को इनके घर पे कुछ पार्टी था, जिसमें कि मेरे पूरे फैमिली जो थे वो गए हुए थे। इवन कि मेरी बहन-वहन सब गई हुई थी। और यहाँ पे सब लोग वहाँ पे पहुँचे और ये वहाँ से जनाब निकल दिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये किया था, चलो मेरा कुछ प्लान था घूमने जाने का बाहर। क्योंकि फिर ये जल्दी निकलने वाले थे अपने किसी फ्रेंड की शादी के लिए। तो नहीं हम लोग मिल लेते। मेरी मम्मी डांट रही है, 6:30-7 बज रहा है शाम में। मतलब रांची एक ऐसा एरिया था कि 7-8 बजे लोग उतना नहीं निकलते नहीं है। नहीं जाना है। और वहाँ क्यों जाऊंगी, मतलब सब तो उनके यहाँ गए हुए हैं। और हम लोग दोनों अपने अपने घर से फरार हो गए थे। क्योंकि एंगेजमेंट के बाद थोड़ी क्लैरिटी तो हो गई थी कि अब चलो अब इन्हीं के साथ है सब जो है। अच्छा, अब ठीक हम है। लोग बताते हैं कि हम लोग मिले कैसे थे। तो हम लोग मिले थे हमारे पेरेंट्स के थ्रू और हमारी अरेंज अरेंज मैरिज मैरिज है। हुई थी और हम सेम कास्ट के हैं, सब कुछ ठीक है। सब कुछ। और लेकिन उससे पहले ये था कि मेरा थोड़ा-सा सफ़र लंबा था, काफ़ी पहले से ही मेरा देखा जा रहा था रिश्ता 2 ढाई सालों से, ठीक है। लेकिन आते थे, कभी कॉम्पैटिबल नहीं होता था, मेरे को पसंद नहीं आता था, कभी उधर वाले को पसंद नहीं आता, कभी मम्मी-पापा को पसंद नहीं आता था, कभी रांची का नहीं मिल कर के किसी दूसरे स्टेट का मिलता था। मेरा प्रायोरिटी था कि मैं रांची से करूँ ताकि मैं ऑफ़िस से यहाँ से जब घर जाऊँ तो दोनों काम हो जाए, 2 जगह नहीं जाना पड़े। तो ये प्रायोरिटी में था, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं था। बट वो जो मेरे माइंड में था, जैसा मुझे लड़की चाहिए वो मिल नहीं रहा था। अब तो फिर मेरा तो होप, मतलब लग रहा था कि अब अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, जो मिल रहा है उसी से ऐसे शादी कर लो, इस टाइप का था। मतलब कॉम्पैटिबल मिल रहा है चाहे नहीं। मैंने पूरा डिटेल डिस्क्राइब करके भी लिखा था एक डायरी हाँ, में अपना अरे मैनिफेस्ट। भाई, मतलब अगर शादी के बाद जब मैं हाँ, यहाँ आई ना तो मेरा मुझे घर वाला, कैसी लड़की चाहिए मैंने एक डायरी में 3-4-5 पेज में लिखा था कि क्या होना चाहिए, सारी मतलब क्वालिटीज़। मैं सच में अगर उस डायरी को पढ़ के जब मैंने पढ़ा ना, मैंने कहा कि भाई कोई मुझे देखे बिना 2022-23 का, मतलब वो हाँ, 21-22 वैसे का लिखा हुआ था। मतलब कोई मुझे देखे हुए हूबहू, मतलब समझिए 90% चीज़ें एकदम हूबहू मैच करता था। तो वो इवन कि मेरा हाइट, मेरा बाल का कलर, एक-एक चीज़, मतलब फिज़िकली, मेंटली, मतलब मेरा बिहेवियर भी, हुँ, पूरा मतलब बिहेवियर कि तक ऐसी मैच। लड़की चाहिए मुझे, इसका पॉजिटिव नेचर होना चाहिए, उसको बुक पसंद होना चाहिए। बहुत सारी क्वालिटीज़ मैंने लिखी थी और 99 95% लगभग चीज़ें 95% एकदम चीज़ें मैच, मैच कर गई। एकदम मैच, और हाइट बाकी तक। बाकी किसी से मैच नहीं कर रही थी। जो भी हाँ। मैंने बहुत सारे रिश्ते आए थे, बहुत सारे लोगों को मैंने मिला भी था मैं, मतलब एक आध बार ऐसे फर्स्ट मीटिंग ऐसे टाइप का, लेकिन किसी से मैच नहीं किया था, बट यहाँ पे मैच कर गई। तो मैंने बोला चलो और मेरे साथ अब क्या हुआ ठीक था, जाना मैं है। अपने तरफ से बताती हूँ। मेरे लिए फर्स्ट एंड और ये लास्ट। कहाँ से मिला था, मेरे पापा गाँव गए थे। मेरा हाँ, जो गाँव है बिहार में, गया बिहार में। में किसी के शादी-वादी फंक्शन में गए थे, तो वहाँ पे किसी से बात कर रहे थे मेरे कि मेरे। जीजाजी हैं, हाँ, ठीक है, मतलब वही मीडिएटर थे। तो हाँ, तो उन्होंने बोला कि अरे रांची में एक लड़की है, आप फोटो तो देखिए, तो देखते ही पसंद आ जाएगी सब कुछ। और सच में ऐसे हुआ, तो फोटो गया था। पापा मतलब वहाँ पे एकदम हाँ पसंद आ गई, और रांची के थे, मतलब थोड़ा सा पसंद का भी था, और यही था कि रांची का ही लोकेशन है। फिर कास्ट वास्ट सब कुछ सेम था। पापा वहाँ भाग के आए तुरंत, पहले तुरंत, हाँ। मतलब पहले थोड़ा लेट में आने वाले थे, बट जैसे ही लेकिन देखें। तुरंत पता चला, वो तुरंत आए। देखो मैं बता दी, 10 तारीख को बात शुरू हुआ था, मतलब आपके इनके पापा ने मेरे पापा को फ़ोन किया था। और मैं बस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, और मेरा भाई टेक्स्ट करता है, दीदी आपके लिए फिर से एक रिश्ता आया है। ठीक है, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना कि भाई अभी मैंने पूरा लड़ाई झगड़ा, मतलब बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, मतलब बहुत होता है ना, देखो भाई, होता है कि कम एज मतलब था इसका 23-20। हाँ 22-23 एज था। ऊपर से मतलब कि मैं किसी भी शादी में जाती थी तो बस शादी.com के सब मैनेजर बन जाते थे कि इसका शादी करवाना है इससे इससे, और पता नहीं फलाना ढिमकाना लड़का रिश्ता बताने लगते थे। तो मैंने तो अपना डीपी ऊपी सब हटा दिया था एकदम, हर जगह से सब कुछ, कि नहीं अब तो कुछ नहीं करना है। और कुछ दिन पहले मैंने लड़ाई वड़ाई की थी मम्मी से, और ऐसा तो क्राइटेरिया बता दिया था कि ऐसा 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 होगा तब लड़का मैं देखूंगी या सोचूंगी। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली सब कुछ फिलफिल हो रहा था कि ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हाँ। मतलब और फिर मेरा सबसे पहले था कि मुझे सरकारी नौकरी वाले से शादी नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए मेरे को सरकारी नौकरी वाले से शादी नहीं करनी है। मैं बिजनेसमैन से शादी करूंगी। मैं, क्योंकि हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड के थे, मेरा पूरा फैमिली, तो मेरे का था कि मैं नहीं करने वाली कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरी मम्मी का गजब जिद था। उनका था कि कि गवर्नमेंट हमको जॉब से गवर्नमेंट करना जॉब है। वाले लड़के से ही शादी तो करना इसकी है, चाहे मम्मी कुछ की भी हो जिद की जाए। वजह से मैं बच गया, नहीं तो शायद मेरा भी पत्ता कट जाता। ठीक है, तो फिर और क्या, ये था कि यूट्यूब पे भी मैं था तो इसको अच्छा लगता हाँ, थोड़ा। फिर क्या हुआ ना कि मेरे को तो 10 तारीख को बात हुआ था, और मेरे वहाँ थे पापा, जब 11 तारीख को चले आए थे, और 12 तारीख को ही मेरे पेरेंट्स को बुला लिया था। मतलब ऐसा हो रहा था ना हड़बड़ी, मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ी है भाई। तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। 12 तारीख को फिर क्या हुआ, सब लोग, मेरे पेरेंट्स लोग गए देखने के लिए। वहाँ से मेरा भैया वगैरह लोग आए, फिर बोलते तुम काहे मना कर रही है, इतना अच्छा लड़का ये वो, हमारे बट फोटो भी नहीं देखे हैं। बट मुझे नहीं देखे थे वो लोग, वो घर देखने गए थे ना घर सिर्फ। वर देखने गए थे, पेरेंट्स से मिले थे, हाँ, फोटोज तो मेरे देखा ही था पेरेंट्स आपका। से मेरा घर देखे थे, बस बातचीत किया था, उनको अच्छा लग गया था हाँ, उसके पेरेंट्स पता ना को। कि मतलब कि, फिर मुझे बुलाया गया था ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ ना, वो लोग आए सब कि तेरा पक्का कुछ ना कुछ है, तुम हम्म। इसलिए मना कर रही है। और हम बोले भाई मैंने, हम लड़का को देखे भी नहीं है, हम नहीं देखे क्या है। फिर क्या हुआ, सब लोग पूरा तारीफ वारीफ करने, और मेरी मम्मी और मेरी बहन ऐसे बहुत इग्नोर करती चीज़ों को, वो भी मतलब मना करती थी, लेकिन वो पूरा यूट्यूब इनका खंगाल के डांस का वीडियो ये वो सब देखे जा रही है। फिर मेरे को जब बताया उसने, बहुत ऐसा ऐसा रांची का ये वो, मैंने कहा सुना सुना सा लग रहा है कुछ, क्योंकि मैंने एक आध वीडियोस इनके देखे थे।
ये किसी लड़की का इंटरव्यू ले रहे थे, मैंने इनको नहीं देखा था, उस लड़की को देखा था कि उस लड़की का इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। कोई एएसओ थी, वो रेलवे मतलब एक ही थी, तो मैंने उसका वो देखा था। फिर मेरे को लगा चलो देख लेते हैं एक बार, तो फिर मैं एकदम चुपके से मम्मी के फ़ोन में जा कर के, मतलब किसी को पता नहीं, लेकिन मैंने फ़ोटोज़ देखा, ढूँढा। फिर एक फ़ोटो जो मेरा आज तक फ़ेवरेट है, फॉरएवर फ़ेवरेट, वो वाला फ़ोटो मैंने देखा, फिर मैंने हाँ, लड़का तो अच्छा है, मतलब हैंडसम, स्मार्ट है, चलो देखा जा सकता है, ठीक है। तो फिर मैंने बायोडाटा वगैरह नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने पढ़ा था बायोडाटा। फिर एक गलती भी निकाला था मैंने इनके बायोडाटा में कि आपने ये गलती लिखा हाँ, है, ठीक है। गलती लिखा है। तो उसको मैंने देख लिया था। तो फिर उसके बाद फिर क्या, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर पेरेंट्स हमारे, फिर इनके पेरेंट्स आए मुझसे मिलने के लिए, बहुत अच्छे से हमने मिला। फिर तुरंत मतलब 2 दिन बाद इनके पेरेंट्स आ गए, और भाई उसी दिन मतलब ट्यूसडे को उनके फादर लोग आए, पापा मम्मी और आशीष, और सैटरडे को ये आ गए। मेरे को लगा भाई ये लोग कौन से हवाई जहाज में सवार है, भाई कौन सा ट्रेन में है कि इतना पापा जल्दी। मुझे बुला रहे थे बार बार, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं मना कर रहा था कि इतना जल्दी क्यों आना, नहीं आओ जल्दी, जो मिला है जल्दी से करो, इतना लेट हो रहा शादी में, देख करके जाओ। तो मुझे फिर आना पड़ा, वीकेंड्स पे मैं आया। मेरा सबसे शॉर्ट ट्रिप घर का वही था। मैं फ्राइडे को निकला था, हाँ, और संडे फ्राइडे को रात को पहुंचा ऑफिस करके, और उसके बाद सैटरडे को फिर हम मेरे यहाँ मिलने के लिए सैटरडे आए। को आया, संडे को मैं शाम को वहां से निकल गया। हाँ, तो ऐसा देखो था। भाई हमारा जो शादी का जैसे बातचीत होना शुरू हुआ था 10 तारीख को, और पता है हमारा शादी फिक्स कब हो गया 25 था? तारीख को फिक्स, विद इन 15 15 डेज। मेरे को लगा ना कोई आंधी तूफान आ गया मेरा लाइफ में, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम जब पहली बार जब मिले, हमारा जो मीटिंग था, पहली बार जब हम लोग मिले, तो हम लोग साथ में मिले थे, तो हम लोग बातचीत की थे। एक चीज़ जो मुझे बहुत ऑड लगी थी, मैंने नेल पेंट लगाया था। तो भाई आप लोग देखते हो कि मैं नेल पेंट नहीं लगाया, क्योंकि इनकी वजह से मैंने वो छोड़ हाँ, दिया, मुझे ठीक नहीं है। पसंद था नेल पेंट। मतलब नेल पेंट एक कलर का पेन, इसने 5-6 अलग अलग 5 कलर, 6 अलग नहीं, बस एक इसमें अलग था। एक एक कलर, कोई कोई एक में अलग कलर, एक में अलग नहीं, कलर, ऐसा उसमें नहीं था यार, देखो बता रहे हैं कि चारों चारों उंगली में रेड था और एक में गोल्डन कलर का था, ठीक है। तो गोल्डन कलर क्यों लगाई थी मुझे सोच करके। नहीं, हम वैसे ही लगाते थे नेल पेंट। तो ये उन्होंने कहा ना, और इस हाथ में ना पूरा एकदम नेल कटा हुआ, तो बोलते हैं, तुम्हारा स्टाइल हमको समझ में नहीं आया। मतलब क्या, तो ये 4 उंगली में एक जैसे और एक में अलग क्यों लगा। बोले भाई कैसा लड़का है ये, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, नेल पेंट ऐसे ही लगा है, और उस हाथ में तुमने नाखून क्यों काट के रखे। हमने क्योंकि इसे खाना बनाते तो मेरे को पसंद नहीं है। फिर हम लोग काफ़ी देर, हम लोग उस टाइम पे काफ़ी देर बात कर लिए थे, मतलब 40-45 मिनट का बात हो रहा था हम लोग, मतलब। और मेरी बहन क्या की थी, वो रिकॉर्डर ऑन कर करके, ठीक है, बैग में रख ली थी, लेकिन हम लोग इतना धीरे धीरे बात कर रहे थे कि उतना उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक है। कहाँ पे? पर्स में करके रख दी थी दिशा, रिकॉर्डिंग ऑन करके। अच्छा, तो ये बोलो तुम्हारे घर जब आए थे ना हाँ मीटिंग हाँ, करने, मेरे वही घर बता पे, रही हो ना? हाँ वही बता रहे हैं, अच्छा, ठीक है। और फिर मतलब कि ना, और बार बार दिशा कभी पानी लेकर के आ रही है, ठीक है, कभी कभी कुछ नाश्ता लेकर के आ रही है, कभी कुछ लेकर के आ रही है बीच कि बीच में चेक कर रही है कहीं हाँ आपके लिए बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, ये सब हो रहा था। उसके बाद फिर मेरे को लगा नहीं, कुछ टाइम मतलब कंफर्टेबल हो गया। फिर काफ़ी सारी हॉबीज़ हमारी मैच कर गई, डायरी राइटिंग वगैरह, पोएम लिखना, मैं पोएम लिखती थी, ठीक है। फिर हमने बुक्स वगैरह रीड करना। फिर मैंने वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उसी टाइम पढ़ा था, और पूछा था कि ये बुक तुमने पढ़ा, मैंने कहा हाँ मैंने ये पढ़ा मुझे है। खड़ा होकर के पोयम भी सुनाई थी, ऐसे जैसे स्कूल में सुनाते ना वैसे। स्कूल में वैसे नहीं सुनाए थे, मतलब बैठ के ही सुनाए थे। हमको लगा वाह इतना एनर्जेटिक लड़की, एकदम पूरा जोर जोर से एकदम हाँ, वो जस्ट अभी मैंने ना कुछ दिन पहले उस पोएम के लिए मुझे मतलब अवार्ड मिला था, तो मेरे को लगा कि मैंने पूरा सुनाना सुनाया चाहिए। वाला। चलो अच्छा अच्छा, मैंने सोचा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लगता और है लड़की। स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह भी मैं करती थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं सुनाती हूँ, कि मतलब एक और भी हॉबी है मेरा, मतलब राइटिंग भी है। फिर वहां से सब कुछ हो गया, बस तेजी से सब कुछ हुआ, फटाफट सब कुछ। हाँ, मतलब ऐसा शादी में होता है ना कि बस जब डेस्टिन्ड होता है ना कहीं पे, बहुत जगह तो ऐसा था कि डिले 2 महीने 3 महीने से बात ही चली, लेकिन इनके यहाँ जब बात हुई तो तेजी से 15 दिन में सब फिक्स हो गया। मेरे को भी सब अच्छा लगा, इनकी फैमिली भी अच्छी लगी, और मेरी फैमिली भी, सबको आपस में एक दूसरे को सब समझ गया अच्छे से, बातचीत हुआ। फिर उसके बाद हमारा डेट जो है वो सेट हो गया। और हम लोग का जो डेट था ना पहले शादी का, वो 14 फेब था, लेकिन हमें हॉल नहीं मिला, तो हमें फिर 2 दिन पहले हाँ, करना वैलेंटाइन पड़ा। डे के दिन था, इसलिए 2 दिन पहले करना पड़ा। कोई हॉल ही नहीं मिल रहा था, और हाँ, हॉल भी मिला था तो ऐसा मिला था जिसमें कि हमको पसंद नहीं आ रहा था, तो हम थोड़ा अच्छा वाला हॉल करना चाहते थे कि घर की पहली शादी हो रही है बहुत दिनों के बाद, तो फिर अच्छा से करवाएं, तो इसलिए। और यही था हमारा स्टोरी, ठीक है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और हमने जो फोटोज़ वगैरह लगाए हमारे, वो कैसे लगे हमारे फोटोज़, वो भी बताना ज़रूर कि कैसे लगे हम लोग। और बस ये है गाइस कि शादी अरेंज हो या लव, शादी खुद में बहुत बड़ा डिसीजन होता है, सोच ठीक है। समझ के थोड़ा सा करना चाहिए, और डिसीजन सबसे बड़ा होता है, सबसे सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ का जो होता है आपका वो लाइफ शादी करना, पार्टनर लाइफ होता है। पार्टनर होता है, कि स्पाउस आपकी होता लाइफ है। पार्टनर कैसे होगी। अगर आपकी लाइफ पार्टनर अच्छी मिल जाए तो जिंदगी बहुत अच्छे से आराम से कट जाएगी। अप्स डाउन्स तो आएंगे ही, लेकिन दोनों साथ में मिलकर के निभा लोगे। लेकिन वही लाइफ पार्टनर अच्छी नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो लाइफ पार्टनर का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें होती है कि कभी कभी डेस्टिन्ड चीज़ें होती है, डेस्टाइन जिसको बोलते हैं, कि पहले से होता है। थोड़ा थोड़ा तो उस पर हाँ, तो बिलीव है मुझे। डेस्टिनी तो होता है भाई और कुछ कुछ चीज़ें। चीज़ें हैं कि आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे को तो मैंने सब पूरा मैनिफेस्ट जैसे किया मैंने भाई। डायरी में लिखा था, तो आप पहले से क्वालिटी लिख सकते हो, और जो क्वालिटी
चाहिए आपको किसी पर्सन में, वो क्वालिटी खुद में डेवलप करो ना, तो उसी टाइप के पर्सन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अट्रैक्ट करते हैं। और गाइस अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो डायरी भी जरूर नहीं दिखाऊंगी, नहीं, वो नहीं दिखाना है। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया, इवन मेरा हाइट तक उन्होंने लिखा है 5'4", वो भी मेरी हाइट तक सेम है। मेरे को एकदम यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे मैंने अपनी सिस्टर को ऐसे हाँ, फोटो अगर खींच आप के लोग दिया को था। चाहिए होगा तो मैं बता, बहुत सारे अगर इसमें अगर 10 के लाइक्स आ गए ना इस वीडियोस में, ठीक है, हाँ, ओके, हाँ 10 के अगर लाइक्स आ गए तो फिर तो वो फिर मैनिफेस्टेशन मैं बढ़ाएगी, और सिर्फ एक और जगह नहीं रिक्वेस्ट, 3-4 जगह लिखा हुआ है इन्होंने, हाँ, तो ठीक वो है। फिर मैनिफेस्ट कैसे करते हैं लाइफ पार्टनर, वो आपके मैं टेक्निक्स बताऊंगा, मैंने भी कहीं से सीखा था, ताकि आप भी अपने लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सके। दोनों हो सकता है, लड़की लड़का को मैनिफेस्ट कर सकता है, लड़की लड़का को मैनिफेस्ट कर सकता है। इसने भी कहीं ना कुछ लिखी थी, हाँ, मैनिफेस्ट किया था, ऐसा नहीं मैंने अपना फ्यूचर ऐसा अन- कुछ ना कुछ लिखती थी मैं कि हमेशा, कैसा ठीक है, पार्टनर कैसा होना होगा, चाहिए डायरी क्या रखूं वगैरह करूंगा, में। मदर इन लॉ फादर इन लॉ कैसे हो, कितने हाँ, इनके मेरे लिए था कि मुझे एक ब्रदर, अपना देवर चाहिए, एक ननद चाहिए, मैंने सब वैसे ही लिखा मिला। हुआ है एकदम डिस्क्राइब करके। हाँ, लाइफ पार्टनर के बारे में कभी नहीं लिखा, पर इतना बिलीव था कि हाँ बहुत अच्छा होगा, एंड आई एम रियली हैप्पी कि बहुत अच्छा पार्टनर मिला है मुझे, चलो, आई एम सो हैप्पी। और हमें पता नहीं चला कि हमने 1 साल कैसे बिताया, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वी आर सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। यस, वी आर सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपने वीडियो को यही पेंड करते हैं, और कुछ भी अगर आप लोग को पूछना है या फिर उस पर वीडियो चाहिए तो हम लोग जरूर ये करेंगे, उसके लिए कमेंट कमेंट करना। बॉक्स कर देना, कर देना, क्योंकि अभी कमेंट का सबका रिप्लाई कर रही है यस, अभी, तो आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई भी मिल जाएगा, तो कमेंट जरूर करना, अगर कुछ क्वेश्चन पूछना, कुछ बताना, कुछ सजेस्ट करना, कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।